तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सच बात है कि हम जो एक साथ एकजुट होकर खुदा की आराधना करते हैं, परमेश्वर को यही बात भली लगती है कि हम सब एक मन होकर के उसकी स्तुति और उसके भजन को गाएं। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या ही उत्तम है ये बात कि मनुष्य उसकी बात उसको हमेशा धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे, खुदा की महिमा की तरफ जाएंगे। पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों के जरिए, उसके बाद हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रवि भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद इस दिन के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हम सबको दिया, जो हम सब अपने जरिए आपकी महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं। और इन सब बच्चों पर और यहाँ पर हर एक जने पर, सुनने वाले पर अपनी आशीष बना के रखिए, वो आपकी महिमा में आगे बढ़ सके। इस छोटी सी विनती को मैं आपके नाम मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. यहोवा का वचन कहता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो यहोवा है वो राजाओं का है और प्रभुओं का प्रभु है, और उसने एक मात्र शब्द से ये पूरी दुनिया रची है। चाहिए गीत क्यों चलते हैं? गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सच बात है मेरे प्रियो कि क्या ही अद्भुत है ये बात, जब एक परिवार
जो परमेश्वर ने हमें दिया और हम सब मिलकर उसकी महिमा और स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो सबसे उत्तम परिश्रम है जो हम खुदा में करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए अब हम एक और गीत की तरफ चलेंगे जो आज हमारे बीच में रॉलेट मेसी गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बोलो जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जय यीशु। भैया के साथ खड़े हो, भैया के साथ खड़े हो। जाओ मैं भैया के खड़े हो, भैया के प्रेज द साथ। लॉर्ड। तुम भी गिटार बजाओ। हाँ मैडम, भैया के साथ खड़े हो, भैया के साथ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बहुत अद्भुत और अनोखी बात है मेरे प्रियो कि खुदा हमें किस प्रकार से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर लय ताल हो, पर तेरा मन मैं जांचता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the हाँ Lord. मेरे प्रियो, खुदा मन को तौलने वाला परमेश्वर है। वो जिस मन को देखता है कि किस मन से तुम मेरे पास आए हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, और वो मन के मुताबिक तुम्हें फल देता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम खुदा के वचन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और खुदा के वचन में बढ़ने से पहले परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो ये देख लो कहीं तुम्हारा कोई बैरी तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और यदि कोई है तो उससे जाकर पहले सुलह कर लो और फिर अपनी भेंटों को मेरे पास लेकर आओ।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. ताकि तुम्हारी भेंट चढ़ाना व्यर्थ ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो अपने मन को थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए शांत रखें, खुदा की ओर लगाएं, और यदि किसी की गवाही हो, प्रेज द लॉर्ड, जो देना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, वो आकर के तुरंत गवाही दे, और फिर हम उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबसे पहले तो मेरी गवाही ये है कि अभी रास्ते में मैं आई हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। मुझे इतने दिन से डर था कि कहीं पुलिस वाले कुछ ऐसा करे ना, लेकिन प्रभु ईश्वर की दया से हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच Praise the गए। Lord. प्रेज द उसके लॉर्ड। लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और बीते दिनों में मेरे बेटी की तबीयत खराब हुई थी, जो अभी बिल्कुल ठीक है। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. और मेरे पापा की भी तबीयत बहुत खराब थी, अभी बहुत थोड़ी सी अभी दिक्कत है, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस इस एक ही हफ्ते में ही उनकी मेडिसिन भी बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कुछ समय पहले मेरा मन भी बहुत व्याकुल हुआ कि परमेश्वर, क्या मैंने, जब अक्सर हम मीटिंग में बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें ये मौका देता है कि हम जांचें खुद को। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि हमें वो बताता है हमारे सारी बातों को। प्रेज द लॉर्ड। और जब मेरे प्रियो खुदा की आत्मा आपसे बात करती है, मैं आपको सच कहता हूँ कि वो आवाज़ जो सुनता है, प्रेज द लॉर्ड, वो खुदा की ओर बढ़ता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर आप दूसरों में नहीं, खुद में घटी को देखते हो। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार से जब मेरा मन खुद व्याकुल हुआ, मैं अपने अंदर घटी देख रहा था, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी, और परमेश्वर जो है वो तुरंत प्रमाण देने वाला परमेश्वर भी है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जबकि खुदा की दया से कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करने के बाद मैं एक भाई से मिला। एक भाई के द्वारा मैं प्रार्थना कर रहा था एक जन के लिए, पर अचानक से कुछ उसने कहा कि प्रार्थना भाई मेरे को अगवाही हुई है कि मैं अकेले करूँ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय मेरा मन थोड़ा सा ये हुआ कि परमेश्वर, क्या ये भीड़ जो मुझसे छूट रही है तेरी, क्या मुझ में कोई ऐसी कमी है? परमेश्वर कहता है, तो तब मुझे समझ में आया ये बात कि किसी और के पास जाकर के बात करने से पहले मैंने खुदा से बात करी, और समझ में आया कि खुदा की जो योजना होती है वो अलग अलग होती है हम सबसे, और जब उसकी योजना होती है तो उसमें हम बोलने वाले कोई नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा काम ये हुआ कि मैं अपने रात के खाने को खा ही रहा था, तुरंत ही मेरी बहन का कॉल आया कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम मैंने दूसरे को बताया है, और ये कहा है कि मेरा भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसको उन बहन को, मेरी बहन ने ये गवाही दी कि एक बार मेरा भाई जो है वो खाना खाना भूल जाए, लेकिन वो प्रार्थना करना कभी नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड। ये ज़रूरी है कि हमारी गवाही दूसरे दे, हम आप ना दे। खुदा का वचन ये मेरे जीवन में पूरा हुआ, सबसे बड़ी गवाही है ये। और उस बहन के लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा था वो झारखंड रांची की तरफ की हैं कहीं, और उन्होंने जब मुझे ये बताया कि उनके साथ तकलीफ़ है, वो सो नहीं पाती हैं रात में, पेट में काफ़ी दर्द रहता है, पैर में काफ़ी सूजन रहती है, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि जैसे मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, वो उसी रात में बहुत अच्छे से सोई। प्रेज द लॉर्ड। उनका दर्द खत्म हो गया। खुदा की दया हम सब पर मेरे प्रिय ऐसी ही बनी रहती है। इसलिए हम सब जिस मन से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं ये नहीं देखता कि तुम कैसे आए हो, बस ये देखता हूँ कि तुम पवित्र मन से आए हो कि नहीं। और वो पवित्र मन जो जिनके पास है वो खुदा को देखेंगे, कलाम ऐसा बताता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि और किसी की गवाही है तो वो दे सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह का कि हमारे तीनों बेटे, उनके बच्चे, परिवार सब एकत्रित हैं। वो प्रभु के वचन में सब अपने टाइम से आ जाते हैं, बैठते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है हम Praise the लोग। Lord. और इस भवन में सारे लोग के लिए हम दुआ मांगते हैं कि प्रभु अच्छे से जा सके अपने घर, वो अच्छे से आएँ, वो प्रभु अच्छे रहें। इस महामारी, तकलीफ, भयानक बीमारी से प्रभु ने हम सबको, एक एक जने को बचा के रखा और एकत्रित किया। इसके लिए
और हम लोग जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, हम लोग सब लोग प्रभु सबके लिए दुआ मांगते हैं। सब अपनी खुदा अपनी प्रभु जी अपनी आशीष से सबको भर दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया सबको। हाँ, ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बेटे बहू इन लोग भी अच्छे से कानपुर से लखनऊ तक आ गए हैं। ईश्वर को जितनी भी बड़ाई करें उतना ही कम है, जितना भी धन्यवाद दें उतने ही कम है। और परिवार में सब लोग अच्छे से हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। मेरी एक भलाई है कि हम लोग सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। मेरी एक गवाही है, जो पिछले दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हम लोग को कोई बीमारी नहीं हुई है। और हम लोग, मैं जीसस को ये धन्यवाद दूंगी कि आज तक मेरे पापा मम्मी चाचा चाची भाई बहन सबको कुछ भी बीमारी नहीं है। और मैं ये भी गवाही देना चाहती हूँ, जब मैं साइकिल पहले चलाती थी तो मुझे एकदम डर लगता था। पापा ने भी बैलेंसेस हटा दी उसके, डर लगता था कि पापा ने फिर बोला मुझसे डरो मत, या फिर तुम एक से डरो, जीसस से डर लो, या फिर साइकिल चलाने में डरो। तो मैं साइकिल चला रही थी आज, तो मुझे एकदम डर नहीं लगा। और जब मेरे चोट लगी तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, और मेरे अंदर से एक का डर निकल चुका है। वो डॉगीज का डर है, वो मेरे अंदर से निकल चुका। उस पर प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जैसे दाऊद का वचन कहता है कि मैं जिंदों की जमीन पर जिंदा पाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो, जब देश के हर लोग पे विपत्ति है, परमेश्वर उन विपत्तियों में हमें बड़ा संभाल कर रखा है। ये सबसे बड़ी गवाही है कि आज के दिन के लिए हम जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तालियों के साथ हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में बहुत ही अद्भुत और आदर और महिमा के योग्य है हमारा खुदा। हालेलुया। हम जितना धन्यवाद दें खुदा को उतना कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वही एकमात्र जिंदा खुदा है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि और कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया। और खुदा ने हमें अपना वचन दिया, अपने वचन से हमें समझाया। इससे उत्तम बात और कुछ नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब कोई भी कार्य करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमको उसके बारे में सारी बातें मालूम होती हैं। हालेलुया। संसार में हम आए हैं, कोई रूल है, कुछ नियम है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी को भेजा एक फ्रीडम के साथ, लेकिन उस फ्रीडम के साथ साथ परमेश्वर ने एक और चीज दी हमें, अपना वचन। ताली बजाइए। खुदा ने कहा जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर अपना अधिकार करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें हर एक चीज के लिए फ्रीडम दी है, आजादी है। हम जिसको चाहते हैं उसको हम पूछते हैं, हम जिससे प्रार्थना करना चाहते हैं उससे हम प्रार्थना करते हैं, जहां झुकना चाहते हैं वहां झुकते हैं। लोग कहते हैं पत्ते पत्ते में, हवा में, हर जगह एक एक कण में प्रभु वास करता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसने बनाया है इसलिए वो वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपने वचन में, अपनी आज्ञाओं में, अपनी शिक्षाओं में
अपनी व्यवस्था में पूरी रीति से मेरी एक वाचा है। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई उस वाचा को जानेगा, जो कोई इस पृथ्वी पर आके उस व्यवस्था की बातों को मानेगा, और जो कुछ भी मैंने इस पृथ्वी पर नियम बनाए हैं, आज्ञाएं बनाई हैं, शिक्षाएं रखी हैं, उनको मानेगा, तब तुम इस पृथ्वी और परमेश्वर दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। ताली बजाइए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग, परमेश्वर के वचन में मीटिंग, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में बैठना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, हालेलुया, बाइबल को पढ़ के उसके आयतों को अपने हृदय में रख के चलना, हालेलुया, ये सारी बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी बातें हमें परमेश्वर की ओर से मिली हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर की ओर से ये सारी बातें मिली हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जब भी वचन में बैठते हैं, या तो बाइबल पढ़ते हैं, या तो मीटिंग में जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं। हालेलुया। हम कोई भी काम करते हैं, उसका मतलब मालूम होना चाहिए, क्यों जाते हैं। आज आप सब प्रार्थना सभा में बैठे हैं, 2 महीने से प्रार्थना रेगुलर यहाँ पर हो रही है, हम सब 2 महीने से प्रार्थना में चल रहे हैं, लेकिन हम सब प्रार्थना में क्यों बैठे हैं। हालेलुया। क्या इसलिए नहीं बैठे कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था की बातों को जाने। ताली बजाइए। और जब हम उसकी व्यवस्था की बातों को जानते हैं, तो हम उसको अपने चित्त में रख के चलने। हालेलुया। और अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम रोज बैठते हैं और मैं आपसे बहुत सी अच्छी चिकनी और चुपड़ी बातें करूं, परंतु व्यवस्था की बातें ना बताऊं, उसकी शिक्षाएं, उसकी आज्ञाएं ना बताऊं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सारी चीजों का लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको परमेश्वर की वाचा, जैसे कहा गया है कि जाओ और जाके मेरे आज्ञाओं और शिक्षाओं को बता दे, भला वो तुझे नहीं जानते, भला वो तुझे नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन तब भी तू मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को जाके बता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने तुझसे कहा जा और जाके बता दे। मैं जानता हूं कि वो नहीं सुनेंगे, मैं जानता हूं वो मेरी आज्ञाओं शिक्षाओं को नहीं मानेंगे, लेकिन तुझे जो कार्य दिया है उस कार्य को कर। हालेलुया। और आज हम मेरे प्यारे भाई बहनों आगे बढ़ेंगे, जैसा कि कल हमने क्या जाना था कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। छठा अध्याय था, प्रेज़ द लॉर्ड, छठा, दूसरा कुरिन्थियों छठा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय था। उसमें कलाम कह रहा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इस संबंध के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, कल मैं आपको जिस तरह से पवित्र आत्मा ने हमको अपने वाचा से हमें बताया, वैसे ही आज भी हम संबंध के बारे में देखेंगे कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर का कैसा संबंध है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, कलाम में क्या लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम देखेंगे कैसा संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम ये नहीं बात जान पाएंगे कि कितना घनिष्ठ संबंध है, या तो संबंध है भी कि नहीं और क्यों नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें आज्ञाओं पे चलने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। हालेलुया। संबंध में तब ठेस पहुंचती है जब संदेह होता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा कि किसी भी बात पे संदेह ना करो। हालेलुया। क्योंकि संदेह करने वाले के लिए कुछ भी नहीं रखा। इसलिए हम संबंध के बारे में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, अगर बहुत ध्यान से हम देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय और उसकी 9वीं आयत अगर हम बहुत ध्यान से देखें,
व्यवस्था विवरण 6:9। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 6:9 अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पढ़ें तो क्या लिखा है कलाम में? यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। जो तुमने अपने आंखों से देखी है उनको भूल जाओ और वो तुम्हारे मन से जीवन भर के लिए जाती रहे। इसलिए सचेत रहो, सचेत रहो। जो तुमने कल सुना उसको तुम भूल जाओ और वो तुम्हारे मन से जीवन भर के लिए जाती रहे। इसलिए परमेश्वर ने आज एक और मौका दिया। ताली बजाइए। सचेत रहो। कलाम कह रहा है अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, ताकि जो कुछ तुमने सुना और देखा उसको भूल ना जाओ, बल्कि उसमें आगे बढ़ो। कल क्या पढ़ा था आपने? आगे बढ़ो। हालेलुया। तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। सिखाना है हमें। किसको सिखाना है? बेटों को, पोतों को सिखाना है। अरे भूल ना जाओ, अपने मन से तुम उसको निकाल ना दो, बल्कि तुम्हें ये बातें, ये नियम अपने बेटों और अपने पोतों को सिखाना है। सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ें। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बालों को भी ये सिखाए, और अपने बाल बच्चों को भी ये सिखाएं, मेरा भय माने। इसलिए जो बातें मैंने होरेब पर्वत पे कही उनको बताओ कि जो बातें मैं कह रहा हूं उनको वो माने और उन्हें अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन अपने बाल बच्चों को सिखाना चाहता है? अपने बेटे अपने पोतों को सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार समझ लीजिए, केवल सुनना नहीं है बल्कि सिखाना भी है अपने बेटों को, अपने पोतों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बल्कि अपने पोतों को, अपने बेटों को सिखाना भी है। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि केवल सुनना नहीं, सिखाना है। यदि मैं आज आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं तो ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। कि जो बातें तू सुन रहा है कि मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से कैसा संबंध, इस संबंध को बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यही संबंध तुझे बताना है। जब तू अपने बाल बच्चों को इस संबंध के बारे में बताएगा तो उनको जरा सा भी चिंता नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और बस नहीं, हालेलुया। और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। हालेलुया। क्या सिखाना है? अब देखिए, अगर हम 15वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्यों अपने विषय में सावधान रहना? क्योंकि तुम्हें अपने बाल बच्चों को सिखाना है और अपना भी ये बातों को स्मरण रखना है, कहीं तुम इसको भूल ना जाना। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि तुम्हें सिखाना है अपने बेटे पोतों को, और ये जो बात सिखानी है वो ये है कि इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। बस ताली बजाइए। कलाम में क्या लिखा है कि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर तुम्हारे बीच में आके बात की तो तुम्हें कोई रूप
नहीं दिखाई पड़ा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा है? हमें बच्चों को, बेटों को, पोतों को, अपने लोगों को क्या सिखाना है कि जब यहोवा ने होरेब पर्वत पर हम सब से बात करी तो कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कोई रूप ना दिखाई पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन की खूबी है। मैं तुमको सच कहता हूं कि जिस रीति से किसी ने शब्दों को नहीं देखा, वैसे ही किसी ने आत्मा को भी नहीं देखा। खुदा अपने शब्दों में है, अपने वचन में है, इसलिए कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कलाम कह रहा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। यानी कोई रूप नहीं है। यदि हम किसी रूप को लेकर खुदा मानते हैं तो हम खुदा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कोई रूप नहीं है। अगर रूप होता तो बाइबल में मेंशन होता या बाइबल में बना होता। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लीजिए, कोई रूप नहीं है, केवल एक वाणी है। धन्य है वे जो इस वाचा की वाणी को स्मरण रखते हैं। क्यों आखिर ये वाणी सुनाई दी? जब मैं पाप में गिरा तो मुझे एक वाणी सुनाई दी। जब मैं अंधलोक के बादलों में था तब मुझे एक वाणी सुनाई दी। जब दाऊद अपने बिछौने पे सो रहा था तब दाऊद को एक वाणी सुनाई दी। जब सैमुअल अपने मंदिर के उस जगह पर सो रहा था तो प्रभु की वाणी सुनाई दी। ताली बजाइए। जब साउल, हालेलुया, पौलुस जो कि बाद में पौलुस बना, जब घोड़े से गिरा तो एक वाणी सुनाई दी। ताली बजाइए। ये वाणी वही वाणी है जो आज तुम्हें सुनाई दे रही है वचन के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। ये युवानियों की सी है। कोई सूरत, कोई भी सूरत तुम्हें ना दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? देख, इसलिए तू मेरे वचन में सचेत रहना और सावधानी से चलना, क्योंकि तुझे इन बातों को अपने बेटों, अपने पोतों को सिखाना है कि जब मैं तुमसे होरेब पर्वत पर बातें कर रहा था तो तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 16वीं आयत में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, कहीं ऐसा ना हो तुम बिगड़कर, कैसे बिगड़कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, हालेलुया, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप में कि कोई मूर्ति खोद कर बना लो। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री, यानी कि जिस स्टैचू से, जिस इमेज से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री की है, ये पुरुष की है, वो भी नहीं बनानी। और अगर कोई मनुष्य कुछ बनाएगा तो स्त्री और पुरुष तो समझ में आएगी। ताली बजाओ, हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी, चाहे भूमि में रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप में कोई मूर्ति खोद कर बना लो। वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके
उनकी सेवा करने लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर तारागढ़ वाली माता, तारागण, चंद्रमा, इन सब की स्तुति करने लगो। अरे praise the Lord। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर ऐसा करने लगो जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारी सेवा के लिए रखा है। ताली बजाइए। ये सारी चीजें तुम्हारी सेवा के लिए हैं। एकदम टाइम पे निकलती हैं, टाइम पे जाती हैं। Praise the Lord। सूरज तुम्हें रोशनी देता है, चंदा तुम्हें रोशनी देता है, रात में तारागढ़ तुम्हें बहुत हल्की हल्की रोशनी देते हैं। हालेलुया। ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देता है। इनको इसलिए परमेश्वर ने बनाया कि ये तुम्हारी सेवा का करें, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर इनकी उपासना करने लगना, दंडवत करने लगना। तारों की माता, तारागण की माता, संध्या की माता, भोर की माता। Praise the Lord। ऐसा ना कर देना बिगड़ कर। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें हमें अपने बेटों को, अपने पोतों को सिखानी है। Praise the Lord। खुदा का कलाम कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, या तो किसी की भी धरती पर रहने वाले किसी जीव जंतु की, या समुद्र में रहने वाले किसी जीव जंतु की, या आकाश पर उड़ने वाले किसी पशु पक्षी की प्रतिमा बना लो। क्यों? क्योंकि जब तुमने होरेब पर्वत पर अपने परमेश्वर यहोवा को देखा तो कोई रूप न नजर आया। ताली हो जाइए। संबंध, कैसा संबंध? मैं संबंध बता रहा हूं। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कैसा संबंध? जब कोई रूप है ही नहीं, जब कोई प्रतिमा है ही नहीं, जब कोई चीज बनानी ही नहीं है, जब कोई ऐसी चीज बना के हमें बहकाना ही नहीं है, तो परमेश्वर का संबंध कैसा है? Praise the Lord। कैसा संबंध रहा? कलाम में अगर हम 23वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। फिर कह रहा है अपने विषय में सावधान रहो। क्यों? क्यों सावधान रहे भैया? क्यों सावधान रहे? कहीं तुम कोई मूर्ति, कोई खोदी हुई चीज को अपने बच्चों के गले में या अपने हाथों में, या तो कोई पत्थर तोड़कर उसको सोने चांदी में पिरो के अपने हाथों में ना पहन लेना। क्योंकि सुन लो, इन सारी बातों से यहोवा को घृणा आती है। क्योंकि यहोवा का मंदिर हो तुम, और मंदिर के साथ मूर्तियों का, पत्थरों का कैसा संबंध? ताली बजाओ। कितना आनंद का वचन है, कितना आनंद का वचन है। यदि हम ही बिगड़ जाएं तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि आज इसको ग्रहण करो, क्योंकि ये जीवन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़े, क्योंकि एक सीमा होती है जब पिता की आंखें देखना बंद कर देती है, चाहे वो तुम्हारा जितना लाडला हो, चाहे तुम्हारी जितनी लाडली हो। एक सीमा होती है, तुम्हारे हाथ उसको एक सीमा तक पकड़ पाएंगे, लेकिन उस सीमा के बाद यहोवा कहता है तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं सहायता करता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चे, क्यों कलाम में लिखा है बाल बच्चों को सिखाओ, अपने पोतों को सिखाओ, अपने बेटों को सिखाओ, अपनी बेटियों को सिखाओ, अपने घराने को सिखाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल बच्चों की सेवा और उनकी देख रेख यहोवा के दूत करे, तो तुम्हें एक संबंध बनाना पड़ेगा और एक संबंध तोड़ना पड़ेगा। ताली हो जाइए। एक संबंध तोड़ना पड़ेगा और एक संबंध बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। हालेलुया।
और कलाम कह रहा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कैसा संबंध। हालेलुया। संबंध के बारे में मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि कहीं बिगड़कर तुम कोई भी चीज की, किसी भी चीज की प्रतिमा ना बना लेना, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। और ये बात हमें बच्चों को सिखानी है, और हम ही ने बच्चों को बना के बना दिया। Praise the Lord। कलाम कह रहा है इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ। किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ। कहीं ऐसा ना हो, हालेलुया, कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, हालेलुया, यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। किसने मना करा है? यहोवा ने मना करा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर जो वचन परमेश्वर ने तुमसे बांधा है उससे अलग होकर कोई मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मना करा है। किसने मना करा? एक साथ बोलेंगे। यहोवा ने। आवाज नहीं आ रही। किसने मना करा है? यहोवा ने मना करा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा ने मना करा है मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदा ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ के किसी मूर्ति, किसी की चीज की बना के प्रतिमा बनाकर पहन लो जिसे तुम्हारे यहोवा ने मना किया है। और इसे हम अपने बाल बच्चों को सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हालेलुया, यहोवा ने मना करा है। ये मैं रेवरेंड रोहित मैसी नहीं मना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस संबंध के बारे में यहोवा मना कर रहा है, ऐसा संबंध ना कर लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत ध्यान से पढ़े तो कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। जल उठने वाला परमेश्वर और भस्म करने वाली आग है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के इस रूप को देखो। इसलिए परमेश्वर मना कर रहा है कि कोई भी प्रतिमा, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पशु चाहे पक्षी, किसी भी, चाहे पत्थर, चाहे किसी की भी प्रतिमा खोद कर ना बना लेना जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मना करा है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला और भस्म करने वाला आग, भस्म करने वाली आग है। क्या तुम चाहते हो कि ये जलन, ये भस्म करने वाली आग तुम्हारे घर या तो तुम्हारे बच्चों पे पड़े? कौन चाहता है? कौन चाहता है? हाथ उठाएं। हालेलुया। अगर चाहते हो कि तुम्हें भस्म करने वाला और जलन रखने वाला ईश्वर मिले, वो उसका रूप देखो, तो तुम इन सारी आज्ञाओं को ना सुनो। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अभी यहां बैठे बैठे तुम हाथ ना उठाओ, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन से आगे चल के पता चलेगा कि क्या तुम इसमें उतरे हो कि नहीं उतरे हो। और ये बात परमेश्वर जाने, क्योंकि वो न्याय करता परमेश्वर है। मेरा काम है बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा काम है क्या? उसने अपना रूप भी बताया कि मैं भस्म करने वाली आग और जलन रखने वाला, हालेलुया, ईश्वर हूं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि बिगड़ कर तुम ऐसा काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर की आशीषें आपको प्राप्त करनी है तो मुझे देखकर आज से अपने बच्चों को ये बातें ना सिखाओ, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बनकर इन सारी बातों को सिखाओ। और ये ना सोचना कि बाद में ये कहेंगे कि देखा हमने कल बताया, आज इन्होंने उतार दिया। नहीं, मुझे देख के काम ना करना, बल्कि यहोवा की दृष्टि में देखकर काम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है क्योंकि जो इसको नहीं मानता वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है।
बहुत कठिन और बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम साफ साफ भाषा में बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और तब भी ना समझो तो मुझसे ना कहना कि बताया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है 28वीं आयत, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा क्या नहीं करते, जो ना देखते ना खाते ना सूंघते हैं, यानी उनका एक स्वभाव बता रहा है। पता चला तुम ये कहने लगो देखो हमने लकड़ी की और पत्थर की नहीं बनाया, हमने प्लास्टिक की बनाई है। प्लास्टिक की लिखा ही नहीं है भाई, प्लास्टिक की कहाँ लिखा, हमने तो प्लास्टिक की बना के बनाई है, वो तो प्लास्टिक की बना के बनाई है, वो तो प्लास्टिक की माला है, प्लास्टिक के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ये अंधे बहरे हैं। कौन है ये? अंधे बहरे, ये देखते हुए भी अंधे और सुनते हुए भी बहरे। तो इनके लिए एक और चीज बता दी परमेश्वर ने, स्वभाव बताया। उसका स्वभाव कैसा है? जो ना देखते हैं ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना खाते हैं, ना सूंघते हैं, ना सूंघते हैं। अगर तुमने कोई भी प्रतिमा, कोई भी पत्थर को खोद के, कोई भी लकड़ी को खोद के, कोई भी प्लास्टिक को खोद के या तो यहाँ पहन रखा है या तो उंगलियों में पहन रखा है, जो ना देखते ना सूंघते ना खाते और ना सूंघते, ये उनका स्वभाव है। तो ये परमेश्वर के विरोध में है। चाहे यहां पहनो चाहे यहां पहनो, इनका स्वभाव ऐसा है कि ना ये देखते हैं, ना ये सूंघते हैं, ना ये खाते हैं और ना ये बोलते हैं। अगर ऐसा स्वभाव वाली चीज पहन रखी है, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर कह रहा है मैं भस्म करने वाली आग हूं। जांचो, अपने अपने आप को जांचो। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा है धन्य है वह जो सुनकर ग्रहण करता है। कलाम बता रहा है कि जब तुम पर ये बातें प्रकट हुई कि जब मैं होरेब पर्वत पर था तो कोई भी प्रतिमा तुम्हें नहीं दिखी, कोई भी मूर्त तुम्हें नहीं दिखी, कोई भी रूप तुम्हें नहीं दिखा, फिर तुमने कोई रूप को धारण करके परमेश्वर के नाम से क्यों पहन रखा है? या तो क्यों ऐसा कह दिया कि ये रंग का पत्थर मेरी रक्षा करेगा, या तो ये कह दिया कि ये लाल रंग का पत्थर मेरे क्रोध को शांत करेगा। देख, क्रोध को शांत करना, क्रोध को भड़काना मेरे हाथ में है। देख, सब कुछ करना मेरे हाथ में है। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, बहुत ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो यानी कि खुदा का कलाम हमें बता रहा है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, यशायाह उसका 44वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यशायाह 44:9। उसका स्वभाव ऐसा है, ना वो सुनती, ना वो देखती, ना वो बोलती, ना वो चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का उसका 44वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। वो सब के सब व्यर्थ हैं। जो मूर्त को खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। व्यर्थ हैं वे सब के सब जो मूर्त को खोद कर बनाते हैं। कलाम में आगे क्या लिखा है? और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। जिन वस्तुओं में वो आनंद ढूंढते हैं, अब मैंने पन्ना पी लिया और एक पन्ना पहन लिया, अब मेरे पास धन की वर्षा होगी। क्यों धन की वर्षा होगी? आनंद आएगा। जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं, आखिर पन्ना क्यों पहना? क्योंकि धन की वर्षा होगी। हाँ,
धन आएगा तुम्हारे पास, आनंद आएगा। कलाम क्या कह रहा? जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा, कुछ लाभ ना होगा। आनंद के लिए, क्रोध ना आए इसके लिए, धन की वर्षा हो इसके लिए तुमने पत्थरों को गढ़कर अपनी उंगलियों में पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। तुमने आनंद की चाह में, तुमने अपने जीवन में धन की वर्षा की चाह में ऐसा करा। लेकिन खुदा कह रहा है अपने बेटों को, अपने पोतों को सिखाओ कि ऐसा ना करें। खुदा का कलाम कह रहा है इन सारी चीजों को धारण करना व्यर्थ है। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हाँ, आनंद तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज होगा, लज्जित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? और लज्जित जब तुम मनुष्य के सामने होते हो तब सोचो तुम्हें कितना बड़ा हर्ट होता है। और अगर लज्जित परमेश्वर के सामने होना पड़ा तो वहां पर कोई और रास्ता नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर परमेश्वर के सामने तुम लज्जित होगे तो सीधे नरक जाओगे, कोई रास्ता नहीं है। लज्जित होना पड़ेगा, यानी पूरी रीति से उनको नष्ट होना पड़ेगा। अरे ये लज्जित होने के लिए हमने पहना है, अरे ये लज्जित होने के लिए हमने धारण करा है। अरे आज हम पहने हैं, कल को हमारे बच्चे पहनेंगे तो हम उनको क्या शिक्षा देंगे? कल को हमारे बच्चे ही ने हमसे पूछ ले पापा ये आखिर क्यों पहने हो? बाइबल तो मना करती है, वचन तो मना करती है, लज्जित होना पड़ेगा। फिर हम किस रीति से अपने बच्चों को सिखाएंगे? कलाम हमें बता रहा है कि जो चीजों को तुमने ग्रहण करा उससे कुछ लाभ तो ना होगा, लेकिन हाँ एक काम होगा, उसको पहनने के कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। ये लज्जित होना जानते कैसा है? परमेश्वर तुम पर जरा सा भी दया न करेगा। इस लज्जित होने का मतलब यह है कि परमेश्वर की दया पूरी रीति से उठ जाएगी। और जहां पर परमेश्वर की दया उठ जाती है उस जगह को कहते हैं नरक। मैं तो सच कहता हूं कि परमेश्वर की दया हर जगह है, लेकिन नरक में प्रभु की दया नहीं है। और लज्जित तब होना पड़ेगा जब परमेश्वर की दया उठ जाएगी। कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे मन में, जहन में कहीं पर भी ये हल्का सा है कि मुझे कुछ लाभ है, तो परमेश्वर कह रहा है कुछ लाभ नहीं है। तो या तो अपने मन की बात सुन या तो परमेश्वर की बात सुन, जिसने इस पत्थर को, इस सारी चीजों को रचा है। खुदा कह रहा है इन सब चीजों से कुछ लाभ नहीं है, बल्कि तुझे इन सब चीजों को धारण करने पर लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। कलाम आगे क्या कह रहा है देखिए। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है, देख उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। सब के सब लज्जित होंगे, क्योंकि जिसने उसको गढ़ा है वो मनुष्य है। कारीगर तो मनुष्य है, जिसने उसको रचा है वो सब के सब लज्जित होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है जिसको उसने रचा वो मनुष्य है। अब अगर जो चीज तुमने धारण करी है वो ना बोलती है, ना सुनती है, ना देखती है, ना सूंघती है, और उसको बनाने वाला कारीगर यानी मनुष्य है, तो तुमने जो धारण करा है तुम्हारी उसी चीज के लिए यहोवा कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा उसी चीज के लिए कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि लोहार एक मसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़ कर तैयार करता है,
अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांगी से रखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है, ताकि लोग उसको घर में रखें। ताकि लोग उसको घर में रखें। मनुष्य की सी सुंदरता बना देता है, रेखा खींचता है? कारीगर अपने भुजबल से उसको मार मार के आकृति देता है, फिर उसका भुजबल चला जाता, फिर वो रोटी खाता, फिर वो उठता है, फिर उसको मारता है। ताली बजाओ। कलाम देखिए क्या बता रहा है। कारीगर पत्थर को तोड़ तोड़ के हाँ कितने रत्ती का चाहिए? 8 रत्ती का। अच्छा, तोड़ने में जुटा है। सो गया, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करा, फिर उठा, हाँ उनका 8 रत्ती का ऑर्डर था, तो अभी तोड़ने में जुटा हुआ है। Praise the Lord। और कैसे नापता है कि 8 रत्ती हो गया? तराजू में तौल के, रेखा से नाप के, अंगूठी में फिट हो रहा है कि नहीं, रेखा से नाप। कलाम देखो कितना सच्चाई बता रहा है, रेखा से नाप की। अरे वाह वाह वाह। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ई सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। देखिए आपके प्रकार से इतनी रेखा खींची जाएगी, आपका 8.5 रत्ती का बनेगा। इतनी रेखा का आएगा, इतना खींचा जाएगा, रेखा इतना आ जाएगा आपका। क्या बताता है वचन, देखो कितना क्लियर बता रहा है। मनुष्य की भी हाँ रेखा क्या खींचता है, वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है, ताकि लोग उसे घर में रखें। अच्छा, ये जो वो चोर है ना, बहुत घातक है। मेरे साथ बोलो, चोर बहुत घातक है। मनुष्य से आकृति बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। अब तुमने सब कुछ निकाल दिया, नहीं ये भी नहीं, तो अब देखो वो घातक, वो क्योंकि चोर बहुत घात लगा बैठा है, तो अब वो कैसे आया? होली वाटर की जो बोतल है उसी में आकृति बनी है, रखा हुआ है। होली वाटर की आकृति में वो रखा हुआ है चोर। अब तुम कहोगे अरे ये तो होली वाटर है, लेकिन वो आकृति लिए हुए है किसकी? तारागण वाली। हालेलुया। कलाम देखो, कलाम क्या बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। तुम कहोगे अरे होली वाटर है भैया, ये होली वाटर ने होली चीटर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रखा हुआ तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हें मालूम ही नहीं है। क्या लिखा? देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, वचन हमें बता रहा है कि रेखा खींचता हुआ उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। एक बोतल में रख सकते हैं ना, लेकिन आकृति वाली बोतल। ये है चोर जो घात करने, हत्या करने है। Praise the Lord। ढूंढ के चोर को निकाल दोगे, लेकिन अगर घर खुला छोड़ दिया तो परसों फिर आ जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है चोरी करना। तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें अपने घर की जांच करना, कहां पर है, अब कहां पर है, अभी भी कहीं ना कहीं आ सकता है, ढूंढो। हालेलुया। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कह रहा है कि मनुष्य की आकृति से आता है, उसके समान सुंदर बन के आता है, और तुम उसको अपने घरों में सजा लेते हो। Praise the Lord। और कुछ तो बुद्धिमान मनुष्य ऐसे हैं कि उसमें पूरा पॉलीथीन चढ़ा दिया कि हमें साफ ही ना करना पड़े। Praise the Lord। मालूम है स्वभाव। अच्छा, किसी आदमी को तुम पॉलीथीन में पूरा रैप करके रख सकते हो? कभी सोचोगे ही नहीं, लेकिन उसको रैप करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसको स्वभाव मालूम है, ना ये बोलता ना सूंघता
ना ही सांस लेता है, तो उसको रैप कर दो ताकि पूछना भी ना पड़े, महिला ना हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। वह देवदार को काटता, वह वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसी लकड़ी से उसने रोटी बनाई खाई, उसी लकड़ी से उसने कुछ और बनाया, उसी लकड़ी से उसने देवता बना के उसको दंडवत कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मनुष्य। कलाम कह रहा है कि उसी लकड़ी से उसने क्या करा, उसको एक भाग तो वह आग में ईंधन के काम में आता है, वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर तपा कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। अपने उन्हीं लकड़ियों से एक देवता बना के उसको दंडवत करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। मेरे पहले भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है। खुदा कह रहा है मनुष्य इस रीति से, पूरी रीति से अंधा हो गया है कि वो अपने ही हाथों से लकड़ी को काटता और उससे हाथ तापता, कुछ भाग से रोटी बनाता और उसी भाग से एक देवता बनाकर उसको प्रणाम करके दंडवत करता और उससे कहता, मुझे बचा ले, तू मेरा देवता है। ताली हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है इन सारी बातों से दूर हट जाओ। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। अपने बेटों और अपने पोतों और अपने नातियों को क्या सिखाओगे? तो हम क्या करें? हम क्या करें? किसी पुरुष और किसी स्त्री की प्रतिमा बना के लटकाना नहीं है। कोई मूर्ति खोद कर लकड़ी या तो मिट्टी से खोद कर किसी मूर्ति को बनाना नहीं है। तो हमें करना क्या है? हालेलुया। अब हम व्यवस्था विवरण में चलें, उसका 6वां अध्याय। हमें करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में बताता है, हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो एक ही है। आमीन। वो तुम्हें कई द्वार नहीं दिखाता, वो कहता एक द्वार है, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। क्या ये धन्य है वे जो एक द्वार से प्रवेश करते हैं, वो है सकेत द्वार, परंतु चौड़े द्वार से तो बहुत तेरे लोग प्रवेश करते हैं। तेरा एक परमेश्वर है। हालेलुया। कलाम कह रहा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। कैसे प्रेम रख? पूरे मन,
पूरे प्राण और पूरी रीति से, सारी शक्ति से उससे प्रेम रखना। यहोवा एक है। अपने बच्चों को हमें सिखाना है। हालेलुया। कोई हजारों, कोई 365 देवी देवता नहीं, केवल एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा एक है। उससे सारे प्राण, अपने पूरे जीवन भर, पूरे मन से उससे प्रेम रखना। कलाम आगे क्या बता रहा है? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। वे तेरे मन में बनी रहे। जो आज्ञाएं मैं तुझे आज सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। कब बनी रहेंगी हमारे मन में? आखिर क्यों बनी रहे हमारे मन में? क्योंकि जब तेरे मन में बनी रहेंगी तो तेरे चित्त में बनी रहेंगी। तेरे चित्त में बनी रहेंगी तो तेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जाएंगी। तेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जाएंगी तो तेरे बच्चे, तेरे नाती पोते, तेरे बेटे बेटियां उस हृदय की पट्टियों को पढ़ेंगे। मैं तुझे सच कहता हूं कि तू जीती जागती पत्री बन जा। काम क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से पढ़े। इसलिए जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूँ, तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में बनी रहे। परंतु हम तो अपने मन से दूर कर देते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। कलाम कहता भूलना नहीं, इसको मानना, इसको सिखाना। तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। तेरे मन में बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो कुछ भी तू अपने बच्चों को सिखाएगा वो सीख जाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब तूने उनको गलत राह दिखा देगा तो तू सुधर जाएगा। और तेरे सुधरने के बाद अगर तू उनको कोशिश भी करेगा कि वो सच में खुदावन, एक खुदावन को जान पाए, तो वो नहीं जान पाएंगे। पता नहीं खुदा उनको आगे मौका दे कि ना दे। इसलिए अपने बच्चों के लिए मोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है इसे अपने मन में रख ले। आगे पढ़ें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। बार बार कह रहा है बाल बच्चों को जानकर सिखाया करना। क्या तूने अपने बाल बच्चों को ये सिखाया? जीवन की बातें हैं ये। इन्हें अपने बेटे, अपने पोतों को बताना, इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाना। इसे अपने मन में इसलिए रख ले क्योंकि तुझे अपने बाल बच्चों को सिखाना है। एली सुन, तूने मेरी वाचा को, मेरी व्यवस्था की बातों को अपने दोनों पुत्रों को ना सिखाया, इसलिए वो युद्ध में मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य होता कि तू मेरी बातों को, मेरे वचनों को जिस रीति से तू जानता था अपने बाल बच्चों को भी सिखाता। सोचिए एली याजक जिसने प्रभु की वाणी को सुना और जिसने 40 साल, प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाइए, जिसने 40 साल इजराइलियों का न्याय करा, एक नबी बन के रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने दोनों बच्चों को ना सिखाया। आज क्या ही धन्य है हम जो हम पर परमेश्वर का भेद प्रकट हो रहा है। अपने बाल बच्चों को सिखा, इसको मन में रख ले। आगे पढ़ें। और घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। कब चर्चा करना? घर बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते और उठते और बैठते, इनकी चर्चा कर। और चर्चा क्या होती है? देखो आज उसने मुझे को ऐसा कहा, ये तो ऐसा है ही, इसके साथ जितना कर दो अच्छा, ये आखिर ऐसे ही रहेगा। हमारी बेटी देखो कितनी अच्छी, तुम्हारी बेटी कितनी गंदी। हमारा बेटा देखो कितना अच्छा, तुम्हारा बेटा देखो कितना गंदा। चर्चा कुछ और हो रही है। खुदा कह रहा है इन्हें उठते बैठते लेटते सोते इनकी चर्चा करना। क्या इनकी चर्चा करते हैं हम? खुदा का
कलाम कह रहा है कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई पत्थर खोद के उसको पहन ना लेना, क्योंकि ऐसा करने से खुदा तुझे लज्जित करेगा। जो बातें मैंने तुझे बताई हैं उनकी चर्चा करना अपने बाल बच्चों से, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरा भला होगा। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। यानी कि हमें अपने घरों में मूर्तियों को खोद के नहीं रखना। कलाम कह रहा है वो खुदी हुई मूर्तियों को घर में लाके रखते हैं। फिर हमें क्या रखना है, आगे बढ़ें। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने अपने घर की चौखटों पर और फाटकों पर इन्हें लिख के टांग देना। अपनी अपनी चौखटों पर और अपने अपने घर के दरवाजों पर मेरी आयतों को लिखकर टांग देना, ताकि जिस तरह से मिस्र में खुदावन ने पहिलोटों को मारने के लिए एक दूत भेजा, यहोवा निकला, हालेलुया, तो उसने इज़राइलियों के घरों में अपने लहू का चौखट देखा, अपने लहू का निशान चिन्ह देखा, तो उन घरों में कोई पहिलोटा ना मारा। इसी तरीके से सुन, महामारी भी आएगी, और महामारी जब आएगी तो देखेगी तेरी चौखटों पे, तेरे द्वार पे प्रभु के वचन लिखे हैं। ताली बजाइए। तो वहीं से लौट जाएगी। हालेलुया। आपको मालूम है एक चिन्ह बताया था खुदा ने कि लाल, हालेलुया, खून का एक क्रॉस बना देना, और खुदा का कलाम कह रहा है ये क्रॉस कर देना, हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है एक चिन्ह खुदा तुझे दे रहा है, जो ये चिन्ह सदैव तेरी रक्षा करेगा। ये चिन्ह केवल मिस्रियों के समय का, इजरायलियों के समय का और कल के समय का, आने वाले समय का नहीं, ये फॉरएवर है। क्योंकि फॉरएवर चिन्ह एक बता रहा है कि इन्हें अपनी देवड़ियों पर, अपनी चौखटों पर लिख लेना। क्यों? क्योंकि चौखट से, देवड़ियों से महामारी एंट्री करती है। ताली बजाइए। और इससे पहले कि चौखट और महामारी से एंट्री करे, परमेश्वर की आयतें देखकर वो दूर चली जाएंगी, कहेंगे अरे इसके तो चौखट देवड़ी पर आयतें लिखी हैं, दूत खड़े हैं, तो अंदर ये कितना भयंकर होगा। अगर अंदर में घुस गई तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। ताली हो जाइए। आगे कहो, ताली हो जाइए कस के। रेस्टोरेंट में भोजन खाना जो है ऑर्डर करा, क्या करा? रेस्टोरेंट में ऑर्डर करा खाना। अब वो बेचारा आया, खाने वाला आया, तो वो नेम प्लेट पड़ेगा, MM43 मिस्टर मैसी, हाँ यही वाला घर है, वहीं पर बेल बजाएगा। यस नो, यस नो। कोई भी जने बॉब बुलाएंगे तो आप भी किसी के घर जाएंगे तो नेम प्लेट पढ़ेंगे, और नेम प्लेट पढ़कर वहां रुक जाएंगे। लिखा क्या है? उसका नाम। आप नेम प्लेट पढ़कर रुक जाएंगे। तो इसी तरीके से महामारी भी जब आएगी तो वो सबसे पहले चौखटों को और दीवटों को देखेगी, क्या लिखा है भैया? ये मेरा घर है, ये तो मेरा घर है। हालेलुया। मेरा घर मतलब मूर्तियों का, ये तो मेरा राज है, चलो इनमें सब में बास करो। लेकिन अगर देखेंगे अरे ये तो खुदा का कलाम लिखा हुआ है, आयतें लिखी हैं, अरे भैया यहाँ नहीं आना। आप बताइए, आप बताइए, जब आपको किसी के घर जाना है, उसका नाम लिखा हुआ घर दिख जाए आपको, और बगल वाला भी घर है,
तो आप बगल वाले घर में नहीं जाएंगे, आप उसी के नाम वाले घर में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपको वही जाना है। इसी तरीके से महामारी को भी मालूम होता है उसको कहाँ जाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि महामारी भेजे, इससे पहले कि तुम यहाँ आओ, तुम जब तैयार हो रहे तुम्हें मालूम था कहाँ आना है। ताली हो जाएगी। आप इससे पहले कि तैयार होके निकले, आपको एड्रेस मालूम होता है कहाँ जाना है। इससे पहले कि यहोवा महामारी को भेजे, वो सबके घरों का एड्रेस बता देता है। इस मनुष्य पर जाके आराम से अधिकार कर लेना। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ ये भी बताता है इधर तो एकदम जाना ही नहीं, मरना हो तो चले जाना। प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है कि तुझे लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगी। लेकिन आग और जलन रखने वाला परमेश्वर, जब तू आयतों में, उसकी वचन में, उसकी शिक्षाओं में चलेगा, तो यही आग और जलन रखने वाला परमेश्वर तेरे घर में वास करेगा। और जब महामारी आएगी, उसकी जलन, उसकी आग इतनी होगी कि पूरे 10 घर या पूरा नगर ही बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जलता हुआ घर नजर आएगा। मालूम कैसा नजर आएगा? जलता हुआ। उसकी जलन, उसकी आग उसके दूतों में पूरी रीति से बंधा हुआ। जिस तरह से वो स्वर्गदूत अग्नि में रथ के साथ चारों तरफ घेरा बांधे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही स्वर्गदूत तेरे यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, आज वो दिन आ गया है जिस तरह से इजराइलियों ने उस खून को जो कि बलि किया हुआ था, उस खून से अपनी चौखटों पर एक निशान, एक चिन्ह बना दिया था। उसी रीति से आज तू अपने घरों में, अपनी चौखटों में परमेश्वर की आयतों को लिख के टांग दे, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब मैं एक से बढ़कर एक महामारी भेजूंगा। कलाम ने हमें बता दिया है, परमेश्वर ने हमें बताया है कि अपनी चौखटों पर, अपनी दीवारों पर, अपने घर की चौखटों पर मेरे नियम को, मेरी आयतों को लिख के टांग दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। और खुदा प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि हम सब से खुदा हमेशा तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं खुदा आज के इस दिन के लिए प्यारे परमेश्वर कि हाँ प्यारे परमेश्वर, ये इतना पवित्र वचन हम में से कोई एक योग्य नहीं था प्यारे प्रभु कि हम उसे सुनने पाए, परंतु खुदा तूने हमें इस योग्य समझा है प्यारे परमेश्वर कि हम जैसे खुदावन निर्बुद्धियों को और प्यारे प्रभु हटीलों को खुदा तूने अपनी दीवटों पर, अपनी चौखटों पर लाकर रखा, ताकि प्यारे परमेश्वर तू हमारे जरिए प्यारे प्रभु बहुत से लोगों को आशीष दे प्यारे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, जितने यहाँ लोग बैठे और जितने भी खुदा किसी न किसी माध्यम से खुदा आज के इस वचन को सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब से प्यारे परमेश्वर, सुनने वाले हर एक कान को खुदा अपनी आशीषों से भरना मेरे खुदा, ताकि खुदा जो सुने तो प्यारे प्रभु से ग्रहण भी करने पाए प्यारे परमेश्वर, और सदा के लिए इस पर चलने पाए प्यारे खुदा। हाँ प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन यही कहता है कि तू मारने वाला भी है और तू बचाने वाला भी है, और प्यारे परमेश्वर तूने हमें बचने का हमेशा प्यारे प्रभु जरिया दिया है खुदा। और प्यारे परमेश्वर जो हमें यही बताता है प्यारे परमेश्वर कि तू हमसे कितना प्रेम रखता है। हे मेरे खुदावन होने दे कि हाँ प्यारे परमेश्वर, हम अपनी चौखटों और दीवटों पे तेरी आयतों को लिख कर टांगने पाए प्यारे खुदा, और जो खुदा तेरे प्यारे प्रभु लिए जो तेरे नज़र में ठीक नहीं खुदा, वो अपने अंदर से उन घटियों को, उन अंधकार को दूर करने पाए प्यारे परमेश्वर। बैठा हर एक जन खुदा तेरे मार्गों पर चलने वाला बने, अंधकार को नहीं वरन ज्योति को अपने जीवन में प्रिय जाने प्यारे परमेश्वर। और खुदावन होने दे
कि ये चलते फिरते केवल वचन के से बातें और प्यारे प्रभु वचन की आयतों को बोलने वाले बने प्यारे प्रभु। ऐसी आत्मा खुदा हम सबको देना प्यारे परमेश्वर, हर एक अंधकार प्यारे प्रभु हम में से दूर करना प्यारे प्रभु। और खुदा जो इस देश और दुनिया पर विपत्ति चलती है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। जिनके मन कठोर हैं प्यारे प्रभु, उन सब को खुदा तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं खुदा। उनके भी हृदय को नम्र करना मेरे खुदा। और प्यारे परमेश्वर इन विपत्तियों को भी प्यारे परमेश्वर अपनी दया से दूर करना मेरे खुदावन। हम भी तेरे वचन में ऐसे ही बने रहे और प्यारे प्रभु आगे बढ़ते रहे। और प्यारे परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है, जिसे बुद्धि और समझ की बातें चाहिए वो मेरे पास आए। हाँ मेरे खुदा, प्रतिदिन तेरे पास आकर प्यारे प्रभु तेरी आत्मा को, तेरे मनने को ग्रहण करने वाले बने। सारा आदर मीमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।